सुशांत सिंह राजपूत। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। एक लड़का आया था, उसके साथ मेरा सीन था। उसका कुछ बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा था। उसने वाइग्रा ले ली, फिर भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक बहुत भाई, यहाँ तक है, मैं ज्यादा नहीं दिखा सकती। हेलो गाइस, शाइना के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एक और वीडियो लेके आए हैं हम, जिसमें होने वाले हैं रैपिड क्वेश्चन सोनिया जी के साथ। तो आपका जवाब एक वर्ड भी हो सकता है, वन लाइन भी हो सकता है, फिर पैराग्राफ भी कर सकते हैं आप। सोनिया जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सुबह उठ के आप सबसे पहले क्या करती हो? मुंह धोती हूँ। सुबह उठती हूँ, मुंह धोती हूँ, फिर मेरा जिम रहता है। अच्छा, हाँ, मॉर्निंग में ही मेरा जिम रहता है 1 आवर, तो मैं वो करती हूँ। ओके। हाँ, वर्कआउट घर पे ही। अच्छा, हाँ, घर पे 1 घंटा। कॉफी नहीं पीते आप सबसे उठ के? नहीं, ग्रीन टी पीती हूँ मैं। मैं उठ के कॉफी पीती हूँ, वो भी कोल्ड। हाँ, कोल्ड भी चलेगा, गर्म भी चलेगी, ठंडी भी, कॉफी चाहिए मेरे को हाँ, आंखें खोलने के मैं लिए। उठते ग्रीन टी पीती हूँ और उसके बाद में मैं वर्कआउट करती हूँ। वर्कआउट के बाद जो करना होता है। अगर किसी और एक्ट्रेस की आपको जिंदगी जीने का मौका मिले, तो आप किस एक्ट्रेस की जिंदगी जीना चाहती हैं? सोनिया माहेश्वरी की। क्योंकि Oh my बहुत हार्ड है। क्योंकि मेरे को पता है जितनी भी एक्ट्रेस है सबकी लाइफ टिपिकल ही है, तो इसीलिए किसी सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है और अच्छाई होती है, तो खुद से बेस्ट कुछ नहीं है। शूट पे सबसे जरूरी चीज आप क्या कैरी करती हैं अपने साथ? शूट पे सबसे जरूरी चीज मैं अपने साथ हमेशा क्या रखती हैं? मतलब सब छूट जाएगा पर ये नहीं जाना चाहिए। चश्मा, गोगल। सब छूट जाए, ड्रेस भी छूट जाए तो कोई बात नहीं, उनसे बोल दो कि तुम लोग कर दो, लेकिन गॉगल रखना चाहिए। कभी अपने फैन को डेट फैन किया को है? डेट, हाँ, मुझे बोलते हैं बहुत से फैंस। अच्छा। बोलते हैं हाँ कि मैम हमारे साथ डेट करो ना, हम मिलते हैं करके। तो तो आप मिलती हैं? हाँ, कॉफी वगैरह पे। अच्छा, ओके। छठे नंबर पर छठा सा आपकी स्क्रीन पर। स्क्रीन है नहीं, मैनेज कर लो थोड़ा सा। चलेगा, हम इसी स्क्रीन से काम चला लेंगे। वीकेंड पर आप अपना टाइम कैसे पास करती हैं? वीकेंड पे मोस्टली मैं या तो बीच चली जाती हूँ आराम से रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि या फिर मैं किसी क्लबिंग में अच्छे से एंजॉय करने के लिए, डांस पार्टी वगैरह। आपके बारे में एक कोई मिथ कि जो लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं पर वो आप है नहीं? यही कि मतलब तुम अपने जो है मजे को मजबूरी का नाम दे रही हो। हाँ। कि मतलब तुम अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहती हो बोल्ड सीन करके, जबकि तुम कह रही हो कि मजबूरी है। तो ये चीज गलत है और ये होनी नहीं चाहिए। क्योंकि आप लोग आइए, मुंबई शहर में रहिए, सरवाइव कीजिए, तो आपको खुद पता चलेगा कि कौन गलत है कौन सही। अगर आप अभी एक्टिंग ना कर रही होती तो अभी आप क्या कर रही होती? अभी मैं एक्टिंग नहीं कर रही होती और मेरे फादर जिंदा होते तो शायद मेरी शादी के 2 बच्चे हो गए होते। जब आपसे लोग पहली बार आपके फैन मिलते हैं तो आपके बारे में क्या गलत सोचते हैं वो? मेरे फैन मिलते हैं तो कभी वो मेरे बारे में गलत सोचते ही नहीं है। वो हमेशा हैप्पी रहते हैं। बोले मैम आपकी वेब सीरीज देख के अच्छा लगा और आपने काफी स्ट्रगल किया, काफी मेहनत की है, तो हम आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहते हैं। तो दे टुक सेल्फी विद मी। अगर आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डिनर करने का मौका मिले तो किसके साथ करना चाहेंगी? हीरो के साथ? जिसके साथ करना था वो एक्सपायर हो गया, सुशांत सिंह राजपूत। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अच्छा। क्योंकि नक्सलाइट मूवी जब मैंने की थी ना, वो पटना का ही है। अच्छा। और शूटिंग मेरा भी पटना के आगे देवघर ही हुआ था। अच्छा। तो उसका फोन आता था मुझे। अच्छा। तो पहले तो मैं पहचानती नहीं थी कौन है ये। तो मैंने मेरी टीम को पूछा, डायरेक्टर को, ये कौन है सुशांत सिंह राजपूत? बोले पागल, वो MS धोनी वाला। मैंने कहा अरे बाप रे, वो मुझे फोन कर रहा है। तो हम काफी देर तक बातें करते थे और मतलब अच्छा दोस्त था वो मेरा। लेकिन फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, मैं भी आ गई शूट से, वो बाहर चला गया। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला, तो बात नहीं। तो उसके साथ मेरा ड्रीम था कि मैं, क्योंकि उसके जिससे हम कभी बात नहीं करते, जिससे हम कभी मिले नहीं, तो उसके साथ तो हम सोच रहे, लेकिन जिससे हम इतने क्लोज हो चुके, वो अच्छा दोस्त बन चुका है, वो भी इंडस्ट्री से है। तो मेरे को था ड्रीम कि मैं उसके साथ एक बार डिनर करके नाइट स्पेंड करती। ओके। अनकट में ऐसा कौन सा सीन है आपका, कौन सा ड्रीम रहा कि सीन ये वाला करना है यार? मेरा ड्रीम था कि मैं एक वो सुहागरात वाला पूरा बेड वेड बना के एकदम मस्त, मतलब वैसा सीन कुछ वीडियो से मस्त एकदम, मतलब फुल नाइट वाला वैसा है मेरा ड्रीम। तो अब देखते हैं कब पूरा होगा। लव एट फर्स्ट साइट पे आपको भरोसा है? हुआ ऐसा आपको किसी को देखकर आपको प्यार हो गया हो, या उसको प्यार हो गया हो, आपको ना हुआ हो, और वो आपके लिए बहुत चीजें कर रहा हो, आपको फीलिंग ही नहीं आ रही है? हाँ, ऐसा हुआ है कि
बहुत चीजें की है मगर फीलिंग नहीं आ रही है। हुआ है, सेट पे ही हुआ है। एक लड़का आया था, उसके साथ मेरा सीन था, मगर उसका कुछ बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा था। उसने वाइग्रा ले ली फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो वो सीन ऐसा था कि मुझे फील नहीं आया। मुझे कोई फील नहीं आया, क्योंकि जो जिसका कुछ काम ही नहीं कर रहा हो तो उसके साथ सीन देना है तो कैसे फील आएगा। मैं ही सब कुछ कर रही हूँ तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो ये चीज वाइग्रा खा के भी नहीं हुआ? वाइग्रा खा के भी नहीं हुआ बोलो। अरे और बाप एक नहीं, उसने 24 वाइग्रा ली। पता है उसको हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली थी। सेट पे डायरेक्टर वगैरह सब सेट पे भागने वाले थे मुझे और उसको छोड़ के, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड था। तो उसको छोड़ के भागने, बोले सोनिया हम तो इसको हॉस्पिटल में भर्ती करा के जा रहे हैं, तुम दोनों देख लेना। और शूट आउट ऑफ इंडिया था। तो मैंने कहा भाई अकेले छोड़ के मेरे को इसकी वजह से कहाँ जा रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहाँ से लाऊंगी ये सब चीजें मैनेज करूंगी? फिर उसने अपने कोई पर्सनल डॉक्टर था उससे बात की, तो बोले तू रनिंग कर पूरी रात और मतलब उल्टियां कर और निकाल सब वाइग्रा वगैरह। तो उसने क्या गुस्से में ले ली थी, क्योंकि डायरेक्ट वो मेरे थ्रू आया था ना वो लड़का। तो उसका जो मशीन पार्ट काम नहीं कर रहा था, तो डायरेक्टर को आ गया गुस्सा, बोले सेट पे लड़के को काम करने बुलाया जब उसका ये काम ही नहीं कर रहा था, क्यों आया है ये? तो फिर ना मेरे पे गुस्सा, डायरेक्टर चिल्लाने लग गई, लेडी थी तो चिल्लाने लगी। उसको बर्दाश्त नहीं हो गया, सोनिया पे कैसे चिल्ला गए। तो वो मेरा अच्छा फ्रेंड था, तो उसको गुस्सा आ गया, तो उसने कहा ले, तो उसने मेरे चक्कर में वाइग्रा ले ली। मैंने कहा पागल तू मेरे चक्कर में अपनी जान लेगा क्या, बेवकूफ आदमी। फिर लेके, शायद उसको प्यार था मुझसे तो उसने कर लिया ऐसा। फिर मैंने पूरी रात उसकी केयर की, उसके साथ खुद पूरे सिटी में घूमती रही, रनिंग करवाती रही, उल्टियां करवाती रही। फिर उसको सही हो गया तो अगले दिन फिर रिलैक्स हो गया। फिर उसको सीन करने को नहीं बोला, बोले अब तुम रहने दो। नहीं कराएंगे तुमसे काम। कोई ऐसा सीक्रेट जो आपके बारे में लोग ना जानते हो? हाँ है, मगर जब लोगों को पता ही नहीं है तो क्यों खोलना है? सामने है। बहुत सारे राज है ऐसे जो मैंने अपने सीने में दफन कर रखे हैं, जो पब्लिक को शायद नहीं पता है। तो उनके खुलने से ही तो पब्लिक को पता चलेगा कि कितना स्ट्रगल है आपकी लाइफ में। नहीं, उनके खुलने से पता चलेगा, लेकिन देखो मैं नहीं चाहती ना कि जो लोग उस चीज से जुड़े हुए हैं उनकी भी लाइफ खराब हो। आपका टर्न ऑन पॉइंट क्या है? मतलब आप कैसे टर्न ऑन होती है? जब कोई हैंडसम लड़का हो, जिसके सिक्स पैक हो, मुझे लग रहा है कि हाँ यार मेरा जिस पे अट्रैक्शन हो गया हो, अच्छा। हाँ वो तब आई बी एग्री। क्या आपको अकेले में डर लगता है, या ऐसी चीज करने से जिसको आपको डर लगता हो कि भाई मैं ये चीज कभी नहीं कर पाऊंगी लाइफ में? मुझे नहीं लगता कि मैं जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर पाऊंगी। इस जमाने में लॉयल्टी नहीं है ना, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर पाऊंगी। या लाइफ में अगर मेरे को ट्रस्ट भी हो गया तो भी मैं ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी, मुझे डाउट ही रहेगा जिंदगी भर। आप ट्रेवल करना चाहते हैं कहीं बाहर? हाँ, मैं तो वर्ल्ड टूर। अरे वर्ल्ड टूर। कोई ऐसा एक बंदा मिल गया ना साथ में, तो मैं तो वर्ल्ड टूर कर निकल जाऊं। मेरा तो ड्रीम ही यही है कि मैं मतलब सब जितना कमा कमा के इसी जन्म में खा पी के खत्म करके मरूंगी। अगले के लिए किसी के लिए कुछ बचाना ही नहीं है मुझे। नाइट आउट पसंद है आपको, या नाइट पार्टीज क्या पसंद है? नाइट आउट फ्रेंड्स के साथ पसंद है, या क्लब का शोर शराबा पसंद है? नहीं, मुझे फ्रेंड्स के साथ और शोर शराबा दोनों। अच्छा, आपका ये जो टैटू है, हाँ, ये आपने क्यों करवाया हुआ है? आप क्या क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन कुछ नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड था तो हमारा ब्रेकअप हो गया था। ओके। मैं डिप्रेस हो गई कि मैं अकेला छोड़ के चला गया मुंबई शहर में मुझे। ओके। और मेरे को पता भी नहीं, नॉलेज भी नहीं कि यहाँ काम कैसे करूंगी। हाँ। आपके साथ कोई होता है तो आपको लगता है कि भाई हाँ कि ये बंदा मेरे सपोर्ट में है और मेरी केयर के लिए है। लेकिन अब आपकी केयरिंग खत्म हो गई, अब सब कुछ आपके ऊपर आ गया। तो मैं थोड़ा डिप्रेस हो गई थी। तो ये टैटू मैं एक दिन ऐसे डिप्रेशन में जा रही थी गोरेगांव साइड। अच्छा। तो मैं जा रही थी तो मैं एक टैटू वाला की दुकान थी, तो उन्होंने बोला मैम आइए आइए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले यहाँ टैटू बनाया जाता है। तो मैंने सबसे पहले जयपुर में ये माँ और पा बनवाया था। अच्छा। हाँ, तो मैं इतना पेन हुआ था इसमें, तो मैंने कहा दोबारा तो करवाना ही नहीं मुझे टैटू, बाबा नहीं बनवाना। फिर यहाँ पे आई तो वो बोले कि मैडम यहाँ टैटू बनता है, आप बनवा लीजिए। तो मैंने कहा कि यार चलो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन तो हो ही रहा है, बनवा लेते हैं। तो टैटू वाले को मैंने घर बुलाया था। अच्छा। रात को 8 बजे। मैंने कहा भाई तू एक काम कर, मैं दुकान पे तो नहीं बनवा पाऊंगी, तू घर ही आ जा, अपनी किताब लेके कि क्या क्या है तेरे पर डिजाइन। तो उस टाइम पैसे भी नहीं थे मेरे पास, तो पहले तो मैंने बुला लिया।
फिर उसने बहुत सारे टैटू दिखाया मुझे, फूल वूल, ये वो फलाना, पत्तियां, वो एंजल वेंजल, पता नहीं क्या क्या। फिर उसने ये टैटू मुझे दिखाया, मुझे लगा ये वाला। तो मैंने कहा यार ये इतना बड़ा टैटू यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, पैर पे अच्छा नहीं लगेगा, क्वीन है तो यहाँ बनवा दे। तो फिर मैंने यहाँ ही बनवाया, तो इतना पेन हुआ था यार भाई, लेकिन अनफॉरगेटेबल। सच में खून, बहुत ब्लड, सुंदर है। ब्लड आ गया था मुझे। और इस जगह बनवाना मतलब ये बहुत ही ज्यादा बोल्डनेस है कि मतलब इस जगह टैटू आप बनवा रहे हो इतना बड़ा, किसी का भी नहीं देखा मैंने। आपने देखा है किसी का इतना नहीं, मैंने टैटू, मुझे तो ये पता भी नहीं है कहाँ शुरू है कहाँ खत्म है। ये पूरा यहाँ से कैन आई लेकर सी लिटिल बिट ऑफ, पूरा नीचे तक है वो। यहाँ तक है पूरा? हाँ, माय गॉड, इट्स अ यहाँ से। क्वीन ना? हाँ क्वीन है, किंग ढूंढ रही हूँ, जिस दिन मिल जाए तो इधर बनवाओगे? उसको बोलूंगी तू बनवा। सॉरी, यहाँ तक बहुत भाई, यहाँ तक है, मैं ज्यादा नहीं दिखा सकती। इतना ही देख लो। तुम्हारे जिसको देखना है पर्सनल जाके देख लो। मैं नहीं दिखा सकती। तो गाइस, हमारा रैपिड क्वेश्चन से यहीं पे खत्म करते हैं हम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और थैंक यू सोनिया जी, आपने रैपिड फायर का बहुत अच्छे आंसर दिए। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल। लव यू।